के दिन पूरी दुनिया में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है, समाधान खोजे जाते हैं और संकल्प किए जाते हैं। भारत में भी महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों पर चर्चा करना और बाद में उनको भूल जाना ये केवल रस्म निभाई होता है। आज जब मैं सदन में प्रवेश कर रही थी, कॉमरेड गुरदास दास गुप्ता मुझे मिले और हाथ जोड़ के बोले, सुषमा जी, लेट मी ग्रीट यू टुडे। आई सेड यस, 364 days you beat us and 365th day you greet us। और उन्होंने बहुत सहमति के स्वर में कहा, दिस इज ट्रू। इसलिए आज मेरा एक सुझाव है कि सभी मुद्दों पर चर्चा करना और उसके बाद उन्हें भूल जाना, उसकी बजाय यदि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एक मुद्दा पकड़ें, सबसे सामयिक, सबसे प्रासंगिक, और वर्ष भर संकल्पित होकर उसका समाधान करें और अगले वर्ष ये आकलन करते हुए संतोष करें कि उस मुद्दे का समाधान हमने कर लिया और फिर आगे बढ़ें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। कि महाभारत का एक प्रसंग है, जब युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वो शरों की शैया पर लेटे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, पितामह, आप हमें सफल शासन के सूत्र बताइए। तो पहला सूत्र पितामह ने बताया कि सुनो युधिष्ठिर, कभी अतीत को कोसकर अपनी जिम्मेदारी से बरी मत होना। अगर अतीत अच्छा होता तो लोग उसे बदलते ही क्यों। कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण ये सदन चल सका। लेकिन अध्यक्ष जी, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है, और यही इस सदन में घटा। यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं, हाँ, 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 हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये सपना है, ये धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।